चल रहा था, क्या चल रहा था? ये गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या चल रहा था? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण झार बाटा। अरे रुक जाओ। सार्वत्रिक क्या चल रहा था? सार्वत्रिक नियम। नियम का महत्व। का महत्व। चला था कि चला था? चला था। मतलब ये जो नियम है, ये जो नियम है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वो चल रहा था कि इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इससे क्या क्या जानकारी मिलती है? नंबर 1 पे क्या मिलती है? अरे काले बताओ यार। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। हाँ, हमें पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है। पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। पृथ्वी के चारों ओर हम बलि कूदे, ऐसे जोर जोर से कूदे, बलि मेड़ी से बद गए, लेकिन अपन पृथ्वी की ओर ही आते हैं। इसका कारण क्या है वो किससे पता चलेगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से चलेगा। और इसका मतलब क्या है, समझ में आया नहीं आया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं, कोई भी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं, उनके बीच में क्या लगेगा? बताओ क्या लगेगा? बल। अरे क्या लगेगा? बल। बच्चे लिख लीजिए, बल लगेगा। और बल, वो बल लगेगा जो कितना होगा? कितना बल लगेगा? उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और उन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरा देखो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अरे ऐसी पृथ्वी नहीं होती है, पृथ्वी ऐसी होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चारों ओर चंद्रमा की। अरे घर भेज दूंगा सीधे, भी करो। और एक था आपका ज्वार भाटा। क्या था? ज्वार भाटा। सूर्य के चारों ओर। सूर्य, रुक जा। सूर्य और चंद्रमा और चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा। अरे वो ज्वार भाटा होता है, वो समुद्र में ही आता है। लेकिन आपको अब तुम्हारा लेवल इतना ही है। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा है। अब ये ज्वार भाटा होता क्या है? ऐसे भाटा वो भाटा नहीं है, ये दूसरा वाला भाटा है। वो ज्वार भाटा का मतलब है कि आपका समुद्र ऐसे भरा हुआ है, और अगर इसके समीप से चंद्रमा होकर निकलेगा, या पृथ्वी का जो ये हिस्सा है समुद्र वाला, ये सूर्य के समीप होकर निकलेगा घूर्णन करते वक्त, तो यहाँ से पानी जो है वो इनकी तरफ आकर्षित होगा और ऊंची कैसी ऊंची लहरें उठेगी। और जो लहरें ऊपर उठेगी, यानी पानी जो ऊपर उठेगा उसको कहेंगे ज्वार। ठीक है ज्वार। और वापस नीचे बसांग देने का नीचे पड़ेगा, उसको कहेंगे भाटा। क्या कहेंगे? ये भाटा और ये ज्वार। समझ में आ गई बात? तो ज्वार भाटा अंग्रेजी में। अरे अंग्रेजी में छोड़ दूं, टाइट गए हुए नहीं, टाइट कहते हैं अंग्रेजी में ज्वार भाटा। लेकिन अंग्रेजी आपने पत्र अंग्रेजी नहीं पढ़े, आप हिंदी मीडियम में विद्यार्थी हैं, एनसीईआरटी पढ़ना तो हिंदी मीडियम में। ये ज्वार भाटा समझ में आया क्या? हाँ सर। और एक था सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। हाँ, सूर्य के चारों ओर। यहाँ पे और नहीं लिखना है, और लिखना है। और यहाँ पे दिशा को बताता है, और अथवा को बताता है। और ग्रहों की गति। वीडियो हो नहीं रो, अरे नहीं रो। अगर साफ दिख रहा सारे, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अरे आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो ना, चैनल को लाइक करना है। अगर ये जो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नहीं लगे कोई बात नहीं, चलेगा। ये हो गया? अरे समझ में आ गया? हाँ, मिटा दो ना। मैं पॉज कर, वीडियो पॉज करना है रोकने के लिए। यो चालू कर दे। अब लिखिए, आप कॉपी में लिखो। ये तो आपने कल लिख लिया था, इसलिए अब आप आगे चल रहे हैं। लिखना क्या है? लिखिए मुक्त पतन। लिखो मुक्त पतन। लिखो मुक्त पतन। मुक्त पतन।
मुक्त पतन, फ्री फॉल, मुक्त पतन, फ्री फाइटिंग, फ्री फॉल कहते हैं इसको। फ्री फॉल लिखा। अब ये मुक्त पतन होता क्या है? कभी लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट में नहीं बैठा बोला बोली आगे क्या बना रहा हूँ अबे मजा बैठ गया पर रोलर में तो इंडिया नहीं, इंडिया रोलर में तो झूले हुए हुआ। हाँ इसको क्या कहते हैं रोलर को? बड़ो ले स्पेशल जगह बैठ गया तो डोला डोला रोलर ही कहते हैं ना। रोलर ही कहते हैं। एक वो ऐसे ऐसे झूला चलता है उसको क्या कहते हैं? वो एक बड़ा सा होता है ना। हाँ चलो छोड़ो जो भी होगा। पिक्चर क्लिप। तो जब डॉलर का जो झूला होता है वो ठेठ ऊपर टॉप पे होता है, टॉप पॉइंट पर होता है, और जैसे ही वो नीचे रवाना होता है उस समय आपको कैसा लगता है? पड़ता है नहीं पड़ता है? हाँ हिंदा से जान भी यूं भी है। उस समय जो आपको महसूस होता है वही मुक्त पतन है। मुक्त पतन यानी जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी की इस गुरुत्वीय बल के अंतर्गत, ये गुरुत्वीय बल इस प्रकार से लग रहा है, इस गुरुत्वीय बल के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गति करती है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गति करती है। तो उस समय इस गति को अपन क्या कहते हैं? फ्री फॉल, मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय सुनिए, मुक्त पतन के समय वस्तु भारहीनता, कशी भारहीनता का अनुभव करती है। ऐसा लगेगा कि मुझ में बोझ नहीं है, मैं ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीव में घाटो पड़ जाए एकदम। क्या कहते हैं? भारहीनता। क्या कहते हैं? भारहीनता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे आप लिखोगे, लिखो, अरे पेन कॉपी ले लो, लिखो। बोलो। जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अंतर्गत, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अंतर्गत, अरे इस यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, वहां पे देख कर लिखो। जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अंतर्गत मुक्त रूप से का मतलब क्या है? कोष्टक में लिखो स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त रूप से, और कोष्टक में लिख दो स्वतंत्रता पूर्वक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीली, 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 अंग्रेजी में फ्रीली, FREELY, फ्रीली, मुक्त रूप से स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है। तो वस्तु की गति को मुक्त पतन कहते हैं, या उसे मुक्त पतन कहते हैं। डायरेक्ट लिख दो, या उसे मुक्त पतन कहते हैं। ऐसे लिख दो तो उसे, हाँ कोई बात नहीं, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इसको हार्ड वर्ड लिख दो तो उसे पतन कहते हैं। नई लाइन में लिखिए, मुक्त पतन के समय, मुक्त पतन के समय वस्तु, मुक्त पतन के समय वस्तु भारहीनता का अनुभव करती है। मुक्त पतन के समय वस्तु भारहीनता का अनुभव करती है। अब देखो, कभी लिफ्ट में बैठा होगा आप, तो जब लिफ्ट अचानक
अचानक नीचे की ओर चलती है तो आपको कैसा लगता है? कुछ ना भी कोई बात है, बढ़िया ऑपरेटर। वो धीरे धीरे आती है, वो धीरे धीरे आती है। अगर मान लो लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, नीचे आते समय या ऊपर रस्सी टूट जाए तो फिर कैसा अनुभव होगा? बन नहीं गई, कभी टूटी को नहीं जम। अभी वीडियो चल रहा है, बाद में 2 मिनट तो चोरे घर भेज दूंगा सीधे। हाँ रामपुर को टिकट कटा दूंगा। मैं कह रहा था टूट जाए रस्सी तो रस्सी कभी टूटे नहीं आपके जीवन काल में, कभी भी लिफ्ट की रस्सी नहीं टूटी है ना। और जो आपके डॉलर का जो झूला होता है वो भी ऊपर से गिरा नहीं, टूटा नहीं। मतलब कभी अगर ऐसा अनुभव करना है कि रस्सी टूटने के समय क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रस्सी को तोड़नी पड़ेगी। रस्सी को क्या करना पड़ेगा, रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। तो यह बात हमें समझ में आएगी। क्या होता है? अरे तुम अपना शब्द होता है कॉपी में देखेंगे होते हो राठौड़ी में, नेम राठौड़ी लिफ्ट में बैठते हैं। क्यों नहीं बोर्ड में जो होता है लैंग्वेज में बताता, अपने लैंग्वेज में बता। मुक्त पतन होता क्या है? बारी हिंता ठाला मिला। अरे सर हाथ होता जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गति करती है, गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करती है। अर्थात जैसे पृथ्वी है, जैसे आपका चंद्रमा है, या जैसे मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, कोई भी ग्रह है, बड़ा पिंड है, उसकी तरफ कोई वस्तु मुक्त रूप से गति करे। जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, इसको पकड़ रखा है और मैं इसको छोड़ दूं, बस केवल छोड़ दूं, बल नहीं लगाना है। बल लगाऊं तो मुक्त रूप से गति नहीं करेगी, वो एक बल के प्रभाव में गति करेगी। समझ में नहीं बात? तो इसको मैंने मुक्त रूप से ऐसे छोड़ दिया। तो इस समय ये यहाँ से वहां तक गई, उस समय इसको ऐसा अनुभव होगा कि इसमें भार नहीं है ना। अब ये मुक्त रूप से नीचे गई गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, इसी को अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? मुक्त पतन कहेंगे, परिपाल कहेंगे। इस समय वस्तु क्या अनुभव करेगी? बताओ क्या अनुभव करेगी? भारहीनता का अनुभव करेगी। बात होने की अरे पॉज कर रहे वीडियो ध्यान से देख रहा हूँ, तो चालू करें वीडियो। हेलो चालू कर इतना अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, समझना क्या है मुझे। अरे दांत नहीं काटने हैं, वीडियो बन रहा है। वो देख रहे होंगे, कहेंगे सर दांत काटते हैं सर के वहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो। अब आपको फ्री फॉल समझ में आ गया। तो इस फ्री फॉल का एक नई चीज क्या आती है, ऊपर की क्या आती है? देखो जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, देखो मैं वापस बना रहा हूँ, पृथ्वी ये आपकी क्या है? मुक्त पतन। अरे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी की दिशा में क्या है? ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु है। इसको मैं लिखता हूँ पिंड, क्या इंटू 4 में चलाना। तो अपने क्या बात चल रही थी? ये कोई पिंड है, क्या चल रही थी? ये कोई पिंड है। और जब वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। इस गुरुत्वीय बल के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगी तो उसको अपन मुक्त पतन कहेंगे। अब मुक्त पतन के समय क्या होगा? हाँ तो मुक्त पतन जब होगा तो यहाँ पर वस्तु का वेग क्या होगा बताओ? 0। वेग कहीं नहीं, 0। वेग जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि अपन छोड़ रहे हैं 0 से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? इस गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसको से अब देखो सर मैं आ रहा हूँ सर वो है। हाँ तो इस गुरुत्वीय बल के कारण जब देखो आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर आप बल लगाओगे तो उसकी गति में क्या होगा बताओ? परिवर्तन होगा। गति में परिवर्तन होगा। और अगर गति में परिवर्तन होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? बॉडी त्वरण कहेंगे। वस्तु की गति में परिवर्तन जो होगा उसी को तो त्वरण कहेंगे। तो यहाँ पर देखो इस गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि ये बल अपन ने नहीं लगाया, ये बल अपन ने नहीं लगाया, ये तो पृथ्वी के कारण लगा है।
और अगर वस्तु पर बल लग रहा है तो बल के कारण वेग जो है धीरे धीरे क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा हाँ और वेग बढ़ेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। त्वरण। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त पतन के समय वस्तु में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इस त्वरण को अपन गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। भाई त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है हाँ। लेकिन वो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय। गणितीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण को छोटे वाले जी से लिखेंगे। जी बात समझ में ही नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं मतलब डरना नहीं है कि वो कोई भी जो भाई आपको पता है कि कोई भी बल लग रहा है वस्तु पे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन होगा और गति में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो बल लगा, गुरुत्वीय बल लगा, गुरुत्वीय बल के कारण इस पिंड के वेग में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे बल लग रहा है तो जो वेग जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर 0 था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि त्वरण उत्पन्न हो रहा है और वो त्वरण इस गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण हो रहा है, इसलिए उस त्वरण को अपन क्या नाम देंगे, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। इसको अपन जी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, जी, स्मॉल जी से। जी से लिखेंगे। इसकी आगे की कक्षा कल होगी। पोस्ट